और खबर छतरपुर से है, जहां पर राजनगर खजुराहो में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली गई। उसके साथ ही एम्बुलेंस न मिलने पर 8,000 में खरीदा गया सिलेंडर। ई रिक्शा बना मरीज की एम्बुलेंस। तेज धूप में संघर्ष करता दिखा परिवार। खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाएं और जिन पर प्रशासन मौन है। परिजनों का आरोप है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठे हैं, जहां पर ई रिक्शा में यहां पर मरीज को ले जाना पड़ा। यहाँ पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पर कि आखिर क्या कारण है कि एम्बुलेंस मरीजों तक नहीं पहुँच पाती और इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। तो आयुष्मान कार्ड है इनका? आयुष्मान कार्ड है। कुछ लाभ मिला उसका? उसका लाभ यही है, थोड़ी सरकारी में जो दवाई होती है फ्री मिलती है। हाँ ठीक है, और बाकी मेडिकल से लो भाई। तो ये सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन मास्क पैसे लेके खरीदा भाई। अच्छा, प्राइवेट लिया मैंने। कहाँ से खरीदा? ये छतरपुर से लिया। छतरपुर से? तो दादा भी छतरपुर से आए क्या? उधर छुट्टी कर दी यार उन्हें, बोल रहे मैं नहीं रख पाएंगे यार। दादा को हुआ क्या है? उनको सांस लेने में दिक्कत है, छाती उनकी एक जाम होगी थोड़ी। हाँ तो ऐसे में दिक्कत नहीं हो रही ई रिक्शा में? हो रही है, क्या करे आप नहीं तो भाई? एम्बुलेंस नहीं मिली है? आप बोलते सरकार की तरफ से एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलता ना। तो बार बार नहीं मिलती? तो सरकार तो कह रही है जितनी बार वो आम जनता के लिए मिलेगा। अभी भोपाल से आया, उधर से आया तो मैंने 7,000 रुपए एम्बुलेंस को पैसों प्राइवेट लिया। अच्छा, जब मिला प्राइवेट मैंने पैसे दिए जब मैं अपने घर पे पहुंचा। हाँ सरकार का मतलब क्या है, नियम क्या है इसका, जो बताओ पहले। तो सरकार तो लाभ देती है ना? लाभ देते हैं ना, तो डॉक्टर खाते हैं ना। हाँ। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। छतरपुर से संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उनकी ज़मीनी हकीकत देखने को मिली, जब एक मरीज को एम्बुलेंस के अभाव में जो है डीएमडब्ल्यू पर ही ले जाना पड़ा। क्या है पूरा मामला? जी, ये राजनगर और खजुराहो के क्षेत्र का मामला राजनगर विधानसभा का बताया जा रहा है, जहां पर मरीज को छुट्टी तो दे दी गई लेकिन घर जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई। तब जाके परिजनों ने अपने ही पैसों से एक 8,000 रुपए का सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के ई रिक्शा में रखकर परिजन उस मरीज को लेकर घर पहुंचे हैं। और ऐसा ही समय समय पर देखा जाता है। अभी कुछ समय पहले लखकुश नगर में एक मामला ऐसे ही, जब ठेले पे मरीज को रखकर ले जाया गया, वहां भी एम्बुलेंस नहीं मिली। लोग सड़क दुर्घटना में भी फोन लगाते रहते हैं और एम्बुलेंस समय पे क्या पहुंचती ही नहीं है। और जब से सीएमएचओ राजेंद्र गुप्ता बने हुए हैं, तब से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं छतरपुर जिले की फेल है। बिल्कुल इमरान, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अधिकारियों का, कर्मचारियों का किसी प्रकार का कोई बयान सामने आया इस पूरे मामले पर? क्या प्रतिक्रिया सामने आई? जी, अभी सीएमएचओ से भी बात करनी चाहिए तो उनसे बात नहीं हो पाई। वहाँ बीएमओ भी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे, वहाँ पर भी हम लोग गए तो अभी किसी भी प्रकार से किसी अधिकारी से कोई चर्चा नहीं हो पाई। आज दशहरा का पर्व है, जिस वजह से मूर्ति विसर्जन भी है, अधिकारियों की ड्यूटी, वरिष्ठ अधिकारियों की वहाँ लगी हुई है। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, हालांकि हमेशा ही ऐसा होता है कि अस्पताल प्रबंधन में मौजूद नहीं रहते, और आज तो उनको मौका भी मिल गया कि त्योहार का कारण है, जिस वजह से अभी कोई अधिकारी पहुंचा नहीं। बिल्कुल इमरान, तो माना जा सकता है कि कई गंभीर सवाल इस पूरे मामले के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़े हुए हैं। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।